हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं भूपेश यादव। हाँ भूपेश जी, पूछिए आप। सर, मुझे जानकारी करनी थी डॉक्टर से हाँ। कि जी सर, पूछिए। डॉक्टर को मुझे जानकारी करनी थी। हाँ बोलिए। 20 दिन पहले मुझे बुखार आया था बहुत जबरदस्त, जी। और मैं ठीक हो गया। मेडिसिन गांव में ली थी, गांव में कोई इलाज तो था नहीं। हाँ अब मैं बहुत कमजोर हूँ शारीरिक रूप से, हाँ तो अब मैं जाता हूँ खेती करने। अब ये डर है कि जब मैं गन्ना छील के आता हूँ मेरी नाक में कालापन रहता है काफी, तो ब्लैक फंगस तो नहीं है वो कहीं मैं इससे इफेक्टिव हो जाऊँ? डॉक्टर राजू, ये बहुत ही माकूल सवाल इन्होंने किया है। जो हम दिखा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ इनका सवाल है। डॉक्टर राजू जी जी, ये जिस प्रकार की आपने पूरा अपने बीमारी के बारे में बताया उसको समझ के मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस होने की संभावना है, क्योंकि आपको अगर एसोसिएटेड, जैसा कि हम लोग सभी कह रहे हैं, डायबिटीज अगर आपको नहीं है, आपको स्टेरॉइड थेरेपी या कोई और प्रकार की दवा आपके कोरोना के समय या जो भी आपके फीवर के समय में इस्तेमाल नहीं की गई है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसकी संभावना आपको है। ये भी हो सकता है कई बार कि हमारे जो नेजल की जो डिस्चार्जेस होते हैं वो हमारे पॉल्यूशन के कारण भी इनकरेस्टेशन हो सकते हैं, परंतु इसका सही जवाब जो है वो एक जनरल फिजिशियन जिससे आप मिल लें तुरंत। और क्योंकि आपने फीवर के लिए भी अपने आप को इन्वेस्टिगेट नहीं कराया, तो मुझे लगता है कि जब तक आपके शरीर में ये न प्रूव हो कि आपको जो बुखार है वो कोरोना के कारण हुआ था या नहीं हुआ था, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा और कि आपको ये जो है फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है। ज्यादा संभावना यह है कि ये फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, परंतु फिर भी एहतियातन आप अपने पास के किसी डॉक्टर से मिलके सारी चीजों को इवेलुएट करा लें, उससे ज्यादा आपको एक फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, हम ये बात जोर देके कहना चाहेंगे कि हमारी ये जो हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन की ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। ये बड़ी सफलता है कि खेती करने वाले हाथ, श्रम करने वाले हाथ, ये सब मोबाइल उठा करके सवाल कर रहे हैं। और यही हमारा मकसद है कि खेतों खलिहानों तक, गांवों तक, श्रम करने वाले हाथों तक, मिडिल क्लास हो, जिसे भी ज़रूरत है वो कॉल करे। और हमारे साथ में विद्वान, बार बार मैं विद्वान शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं कि आप जब इनके नाम के नीचे लिखा हुआ इनका जो पद है, जो परिचय है, आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ये सलाह कितनी कीमती हो सकती है। और अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में नागपुर से कैलाश। हाँ कैलाश जी, पूछिए। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे बार बार बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस उनको हो रहा है जिनको कोरोना सेवेयर या मॉडरेट हुआ है। मेरा ये कि क्या जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी ब्लैक फंगस से खतरा है? जैसे मैंने एक वैक्सीन लगाई हुई है, लेकिन कुछ समय से अचानक से मेरे आंख में इन्फेक्शन और आसपास के एरिया में दर्द होने लगा, काल में दर्द होने लगा। मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला प्रिलिमिनरी चेकअप से ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, हल्का साइनस भी है। और यही दिक्कत मैंने अभी अपने मदर केस में देखी, उनको भी आंख में और आसपास के एरिया में दर्द हो रहा है। तो क्या ब्लैक फंगस का खतरा उन लोगों को भी है जिनको कोरोना नहीं हुआ हो या जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया? समझ गया डॉक्टर नीलम, ये सवाल इनका बहुत ही माकूल है। ये वाकई ये एक चिंता की बात है। और कि क्या कोरोना और ब्लैक फंगस, इन दोनों के बीच में भी कोई रास्ता, कोई आपस में जुड़ाव है क्या? जिनको कोरोना हुआ वो ज्यादा वल्नरेबल हैं? सिंपल आपको आंसर है कि ये कंटेजियस नहीं है, मतलब एक से दूसरों को ये कंटेजियस नहीं है। तो ये आपको दिमाग से निकाल दें कि ये कंटेजियस है। सेकेंड, जो हम पहले बहुत रेयर देखते थे, तब यही देखते थे इन्हीं कंडीशन में जिनमें कोई इम्यूनोसप्रेस्ड है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स, प्रोलॉन्ग्ड स्टीरॉइड्स, डायबिटिक पेशेंट, HIV पेशेंट्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट, बस इन्हीं में देखते थे। तो ये कंटेजियस नहीं है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।